ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ खड़े हैं, नहीं ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ नहीं सी कर बाबा साहब सकते। के बारे में क्या कुछ जानते हैं? बाबा साहेब जैसे पहले छोटी कास्ट को छुआ तक भी नहीं जाता था। जिस सड़क पर वो छोटी कास्ट के बड़ी कास्ट के चलते थे ब्राह्मण, उन सड़क पर वो चल नहीं सकते थे। अपने पीछे झाड़ू बांध कर अपने साथ मटका लेकर चलना था, जिसमें थूकना था तो उसमें थूकें। आज वो हम सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। नमस्कार, उनकी आप देख वजह रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, मैं हूं पंजाब में, और पंजाब में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। लगातार ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से चल रहा है, और मेरे साथ में आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे होंगे जिनके हाथ में संविधान का रचयिता परम पूज्य बाबा साहब की जो एक स्टैचू है वो आपको दिखाई दे रही होगी। और ये स्टैचू किस लिए इनके हाथों में आज आई है, और एक चेक भी इनके हाथों में सबके में दिखाई दे रहा होगा, एक सर्टिफिकेट होगा। तो पहले मैं इन्हीं बच्चों से जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि आज इनके हाथ में जो बाबा साहब की स्टैचू है किस लिए है, ये चेक है किस लिए है, ये सर्टिफिकेट है किस लिए है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसप्रीत कुमार। जसप्रीत कुमार जी, कहाँ से आए हैं? हम पुलराई फगवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। अच्छा, जानना चाहूंगी आपके हाथ में संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब की स्टैचू है, ये स्टैचू किस लिए है, कहाँ से आई? इस बार की 16th बुक कंपटीशन में प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन की जो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें मैंने मैम फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ग्रुप ए में। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, चलिए उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर लगातार पिछले 15 साल से कंपटीशन हो रहा है, और ये 16वां था जिसमें कि इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत के साथ में, संघर्ष के साथ में प्रथम स्थान हासिल किया है, और उसी का ये परिणाम है बाबा साहब की स्टैचू। और क्या मिला है आपको? मुझको एक 50,000 का चेक भी मिला है मैम। 50,000 रुपये का चेक, 50-50 करोगे? कर लोगे मैम, जरूर। चलिए, आपने कह दिया, यही बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जानना चाहूंगी एग्जाम में किस तरह का क्या कुछ आया था, क्या पैटर्न था एग्जाम का? मैम एक बुक मिली थी डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ स्ट्रगल, उसमें से मैम 100 MCQ आए थे। मतलब उस बुक को हमने पढ़ना था थॉरोली, उसके बाद हमने उस पेपर को अटेम्प्ट करना था। इसी तरह मतलब मेरे 97 आए हैं मैम मार्क्स से, बुक को पढ़ना था। अच्छा, कितना टाइम मेहनत की थी आपने? मैंने 1.5 महीना। 1.5 महीना लगाया, दिन रात लगाया, कुछ चुनिंदा टाइम? बस 5-6 बार किताब पढ़ी थी, मतलब हफ्ते में 2-3 बार पढ़ चुका था, बस इतना ही हुआ था। अच्छा, ये बताइए, आपने जिस प्रतियोगिता में भाग लिया, खाली सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर या जो बहुजन नायक नायिका है उनको पढ़ने के लिए लिया था, या आपका उद्देश्य ये था कि आप ये ट्रॉफी हासिल करें? नो मैम, नॉलेज बढ़नी चाहिए मैम। बाबा साहब भी कहते हैं कि नॉलेज ही मैम अगर बढ़ेगी तो भी हम स्ट्रगल कर पाएंगे ना आगे लाइफ में। इसलिए मैम मैंने लिया था। मैम मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, 3 साल से लगातार कर रहे हैं? मैम मैं इनमें यही नहीं मैम, और भी कंपटीशन होते हैं, जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम वगैरह होते हैं ना, दूसरे रेवोल्यूशनरीज के, उसमें भी करता हूँ। यहाँ पर पहली बार मिला फर्स्ट प्राइज? मैं पहली बार जब मैंने पेपर दिया था मेरे 66 आए थे। मैं हार गया था उस टाइम। फिर मैंने दूसरी बार दिया, पिछले साल 83 आए, इस बार 97 आए। मतलब पूरी मेहनत के साथ में आए थे, ट्रॉफी पर नजर थी। और देखिए, जब हम टारगेट पे नजर रखते हैं तो उसके हिसाब से हम मेहनत करते हैं। 3 साल की मेहनत, हाँ बिल्कुल, मतलब मोटिवेट किया ना, पहले 66%, फिर 80 अबो, और फिर आज 96, तो अपने आप में सफलता है। अच्छा, थोड़ा बाबा साहब के बारे में बताइए कि बाबा साहब का इस भारत के एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या योगदान है? मैम उनकी रीस तो कोई कर ही नहीं सकता मैम। जो उन्होंने हम औरत जाति को मैम अधिकार दिए हैं ना, वो किसी और ने नहीं दिए। मैम औरत को मैम विद्या का अधिकार लेके बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान किया है। और हमें पहले हमें मैम झाड़ू पोछे पर रखा जाता था हमारे लोगों को, अब मैम हमारे कौम सर के ताज बन गए। कौम का लड़का CGI बना है मैम, BR गवाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत मैम। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कहती है, जो पढ़ता है, जो शिक्षा को हासिल करता है। और बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जिसको जितना पिएगा उतना वो दहाड़ेगा या गरजेगा, इनकी लैंग्वेज में। आपका नाम क्या है बेटा? यशदीप कौर। हाँ, यशदीप कौर। अच्छा, जानना चाहूंगी, आपके हाथ में बाबा साहब की स्टैचू है, तो आपने कौन सा स्थान हासिल किया, पहले ये बताएं। मैंने दूसरा स्थान हासिल किया है। दूसरा किया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, कितने का चेक मिला आपको? 20,000। 20,000 का। मेरा सवाल रहेगा, 50-50 करोगे या नहीं? जरूर। देखिए, बच्चे बड़े दिल वाले हैं, किसी ने भी संकोच नहीं किया है, एक ही झटके में कहा कि बिल्कुल 50। अच्छा बेटा, ये बताइए, किस तरह के क्वेश्चन आंसर थे, और कितनी कठिनाई है आपको आई इस परीक्षा को तैयारी करते हुए, या जब परीक्षा दी तो किस तरह का सोच रहे थे? ਇਹ ਜੀ MCQ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰक्स ਮੇਰੇ 100 आउट ऑफ 99 रहे ने। और अच्छा, आपके जीवन में संविधान के रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर की क्या भूमिका है?
उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, उनके अगर शायद वो ना होते तो हम आज यहाँ ना होते। तो जो उन्होंने किया है वो तो कोई नहीं कर सकता है, पर आगे अब ये उनके जो हम ये बच्चे हैं और हमारा ये बनता है कि हम उनके जो उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, जो उन्होंने बताया है, हम उनके अधिकारों पे और जो हमें मिला है उस पे हम खड़े उतरे अच्छे से, जो कि आजकल शायद कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, पर वैसे देखिए बच्चे भी समझते हैं कि आजकल लोग कहने के लिए तो जय भीम करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन सही रूप से जो उन्होंने सिद्धांत दिए, विचार दिए, उसको मतलब धारण नहीं करते, उनको मानते नहीं। तो अपने जैसे यूथ बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो बाबा साहब को समझे, पढ़े और उनके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे बाबा साहब ने जो वो स्कूल में पढ़ते थे, इतना अपमानजनक वहाँ पे जो होता था वो भी, और उन्होंने हमें अब ये अधिकार दिलवा दिया कि हम उनके बराबर बैठ के आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हर जगह पे हम जा रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमें उनको समझना चाहिए और जो भी उन्होंने हमें सिखाया है हमें उसके पथ पर चलना चाहिए, बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहिए, और जितना आप कर सको, जितनी आप में जी जान है, हर चीज़ में लगाएं। पूरी जी जान लगाने। अच्छा, बाबा साहब को हमने जब पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, हमने समझा भी, पढ़ा भी उनके बारे में कि उनको कक्षा के अंदर नहीं बैठने दिया जाता, पानी का घड़ा तक छूने नहीं दिया जाता था, और भी तरह की पड़तालें बाबा साहब ने सहन की। लेकिन आज उनके संविधान के माध्यम से और जो उनका संघर्ष रहा, 4-4 बच्चे कुर्बान किए, उसके माध्यम से आज इस भारत देश की तमाम महिलाएं हो या कोई भी हो, आज वो बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही हैं। तो ऐसे महामानव के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो हमारे पास तो शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए, हम बहुत छोटे हैं, और मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब के लिए तारीफ से बढ़कर, मतलब इतनी बड़ी तारीफ भी नहीं होगी जो उन्होंने हमारे लिए किया, तो इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। देखिए, शब्द नहीं है और ये सही बात है, क्योंकि एक महामानव के लिए शब्द अपने आप में सिलेक्ट करना बहुत बड़ी, एक हम कह सकते हैं कि हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन हम उनका अभिवादन नहीं कर पाते। आपका नाम क्या है? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। हाँ जी, कौन सा प्राइज मिला है? फर्स्ट प्राइज आपको भी फर्स्ट मिला है, मतलब 2 फर्स्ट प्राइज मिले हैं। बी ग्रुप दे लगन। अच्छा, बी ग्रुप, एज ग्रुप रहा होगा। हाँ जी, जी, अच्छा कैसा लग रहा है पहले ये बताएं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सोचा था कि आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा बी ग्रुप में? नहीं सोचा तो नहीं था ये। सोचा नहीं था, मतलब चमत्कार हो गया। नहीं, मेहनत है। मेहनत है, हाँ जी, बिल्कुल, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो आज कैसा लग रहा है ये बताएं? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा कितने का चेक मिला आपको? है। 50,000। आपको भी 50 का मिला हाँ है। जी, बहुत बहुत बधाई हो। परिवार से हैं? हाँ जी, साढ़े टीचर। जी, कोऑर्डिनेटर है ना मैं। अच्छा, कोऑर्डिनेटर है। आज बच्चे ने प्राइज जीता तो कैसा लग रहा है सर? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਬੱਚਾ ਪੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ये ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी, गर्व की बात है कि नवा शहर से जो भी तो बच्चे तैयार किए थे, 500 बच्चों ने तैयारी की थी और फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन ये लोग लेके गए। बेटा आपका नाम क्या है? पायल, पायल, क्या कर रहे हो अभी? अब मैं 12th क्लास में हूँ। अच्छा, 12th क्लास में। कौन सा प्राइज मिला आपको? मुझे सेकंड मिला है। सेकंड मिला है। तो कैसा लग रहा है पहले ये बताओ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? भी उन्हें हमें भी स्त्रियों का भी, जो पहले स्त्रियां थी उनका भी कुछ सम्मान नहीं होता था, अब वो पढ़ सकती हैं, कुछ बन सकती हैं, मर्दों के बराबर उन्हें तनख्वाह मिलती है। मीन्स आप कह सकते, मैं मेरा 12th का सिलेबस मैं बुक पढ़ी है तो मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस भी बुक में कवर हो गया। मुझे भी लगता है भी हाँ, मेरे भी मैं चैप्टर पढ़ा है तो मुझे भी हाँ मैं कर सकती हूँ। जी, कितने दिन मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए? मुझे वैसे 1 महीना पहले बुक मिली थी, पर मेरी 12th क्लास की पढ़ाई है तो मैंने 15 दिन के अंदर अंदर एक बार ही पढ़ी थी, भी जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ सिलेबस था जो सब पिछले पेपर में से आया था, तो मुझे मैं 3 बार अटैम्प्ट किया, तो तीसरी बार अटैम्प्ट था तो मुझे पता था भी इसके आंसर ये हैं, इसके आंसर ये हैं, तो फिर 3 बार पहले दे चुके हो? हाँ जी, मतलब तैयारी अच्छी थी। हाँ। अच्छा, ये बताए, सोच के आए थे कि प्राइज मिलेगा? नहीं, मैं तो सोचा सी मेरी मैरिट आ सकती है, इस तो ऊपर नहीं मेरी आ सकती। मैं पिछे बुक दे पिछे ना लिखा सी बच्चे ने प्राइज दिता हुआ सी, मैं सर्टिफिकेट लिखा सी पायल 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 भी मैं आना है, मैं टारगेट रख लिया सी, चाहे कुछ मर्जी हो जाए मैं पोजीशन लेनी ही लेनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया आपका। चलिए। हाँ, दूसरे बच्चों को देखते हैं तो हमें भी होता है भी हाँ हम भी कुछ करें, भी हमारे माँ बाप भी हम पे मान करें भी हाँ हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी कुछ बन सकते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। आपका नाम क्या है? हुसनप्रीत कौर, हुसनप्रीत कौर। यहीं से हैं? बीरो के कला मानसा। अच्छा, कौन सा प्राइज मिला आपको? 3rd प्राइज। थर्ड प्राइज मिला। तो पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा साथ में आए हैं? है। दादी जी आए, अच्छा, दादी जी आई है। दादी को कैसा लगा? पूछा दादी से? खुश है दादी? अच्छा लगा।
अच्छा, कितने दिन मेहनत की थी? मैंने 15 दिन 15 दिन में सफलता मिल गई। सोचा था ये प्राइज़ मिलेगा? नहीं सोचा नहीं था। सोचा था। कम से कम हज़ारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से तीसरी पोजीशन बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बाबा साहब के बारे में क्या कुछ जानते हैं? बाबा साहेब जैसे पहले छोटी कास्ट को छुआ तक भी नहीं जाता था। जिस सड़क पर वो छोटी कास्ट के बड़ी कास्ट के चलते थे ब्राह्मण, उन सड़क पर वो चल नहीं सकते थे। अपने पीछे झाड़ू बांध कर अपने साथ मटका लेकर चलना था, जिसमें वह थूकना था तो उसमें थूकें। आज वो हम सिर ऊंचा करके चल सकते हैं उनकी वजह से। तो आज भी गाँव में इस तरह का व्यवहार होता है, छुआ-छात है यहाँ पर पंजाब में? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं आपके स्कूल कॉलेज वगैरह में? नहीं, स्कूल कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मेरी क्लास में भी लड़कियां पढ़ती हैं, हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। उनकी वजह से आज सभी लोग एक बराबर हैं। चलिए, बहुत-बहुत बधाई हो आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे बच्चों से बात की है और एक बिटिया और रह गई है, उससे भी जुड़ेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लगा। सोचा था? है। हाँ जी, सोचा है। सोचा था? चलिए, मतलब आपकी सोच ने काम किया। कितनी मेहनत की थी इसके लिए? मैं 9-10 ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਐਲਬੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। पहले एग्जाम दिया है? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸੈਕਿੰਡ कितनी बार? ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, तो पूरी तैयारी के साथ में थे। ਯੈਸ ਮੈਮ। तो आपके वहाँ से 2 बच्चे प्राइज लेकर जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड। ਹਾਂਜੀ जी, तो साथ में कौन आया? ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ इंचार्ज सर। अच्छा, सर ही आए? ਹਾਂਜੀ मम्मी पापा नहीं आए? ਨਹੀਂ जी, चलिए अपने जैसे बच्चों को क्या संदेश देंगे? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। जी, तो देखिए वास्तव में बच्चों ने बहुत मेहनत की और कड़ी मेहनत के बाद ही ये परिणाम आया है। जो इनके हाथों में चेक है, सर्टिफिकेट है और बाबा साहब की स्टैचू है। और कहते हैं ना कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इन बच्चों से जो चर्चा की है, क्योंकि इन बच्चों ने खाली प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि अपने महान पुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ा है, समझा और उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास किया है। और आज जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से इन सभी बच्चों को बधाई देती हूँ और आपसे भी आग्रह करूँगी कि आप इन बच्चों को बधाई दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।